हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग खान सर द्वारा प्रकाशित BSSC 10+2 का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और आज प्रैक्टिस सॉल्व सेट करने का डे 2 है। सॉरी, वीडियो बहुत लेट आई है, कुछ कारण से वीडियो कंटिन्यू नहीं रही, पर आज से वीडियो कंटिन्यू रहेगी। तो आज हम लोग खान सर द्वारा जो बुक निकाला गया है उसका प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन भी चाहिए सेट के मतलब क्वेश्चन के साथ साथ, तो प्लीज़ कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक शेयर और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 से। और अभी हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे, डिस्क्रिप्शन नहीं। एक बार आंसर कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो फिर से लाएंगे। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। का पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा, आंसर रोम है। ठीक है, बालाकोट, कालीबंगा और लोथल ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जगह है और रोम इटली की राजधानी है। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी, द्वितीय बौद्ध परिषद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। 1888 में जो इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन हुए थे? जॉर्ज यूले। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया? तो साइमन कमीशन को कहा गया है। इससे गो बैक साइमन का भी नारा लगा था। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? तो स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए लॉर्ड रिपन ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो बांग्लादेश से। भारतीय विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो दासता का अंत, इसको लागू नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो चीन नहीं था, बाकी जापान, जर्मनी और इटली थे। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो इसमें भाग लिया था विवेकानंद जी ने भाग लिया था। देश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो ये संविधान सभा का उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। देश को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। किसको माना जाता है? तो हम लोग को पता है, भीमराव अंबेडकर को संविधान का वास्तुकार माना जाता है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है? तो अमेरिका के संविधान द्वारा प्रभावित है। निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो धार्मिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। विश्व शांति का प्रचार, ग्राम पंचायत को सहायता करना और मुक्त शिक्षा के लिए अधिकार, ये तीनों नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, धार्मिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों अधिकार एक मौलिक अधिकार हैं। हमारे संविधान में कितने तरह के मौलिक अधिकार हैं? तो 6। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 25 एज चाहिए। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1952 में लोकसभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था।
नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। भारतीय संविधान में वो संशोधन जिसमें मतदाता आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया गया था, तो वो 61वां संविधान संशोधन था जो मतदाता की आयु 21 से अब 18 वर्ष है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा किस दिशा से है? तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है और देश राजधानी से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरो के कार्बन के द्वारा नष्ट हो रही है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश मुख्य बिंदु का मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश है। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से है? तो कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करती है, तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। समुद्र से दूरी, अक्षांश और पृथ्वी की परिक्रमण गति जलवायु को प्रभावित करती है। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो फसल प्रत्यावर्तन कहलाता है। ठीक है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन पे बारी बारी से उगाना। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन एडम स्मिथ के अनुसार। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है किससे है? तो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, दोनों से। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? तो एवेनेजर हार्वर्ड द्वारा विकसित किया गया था गार्डन सिटी का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को हर बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दिन और दिवस से क्वेश्चन रहते हैं। एक रंग बिरंगे और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, तो वो नौचंदी मेला है। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। श्वेत रक्त कणिका व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनीय कौन सी उत्तक को कहा? संवहनीय उत्तक, तो जाइलम उत्तक को कहा जाता है। ठीक है, पोषक तत्वों का परिवहन किस उत्तक के द्वारा होता है? तो जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होती है? तो अमाशय के द्वारा अम्लीय जठर रस स्रावित होती है। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो संक्रमण से लड़ना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो नेफ्रॉन, वृक्काणु और नेफ्रॉन भी उसी को कहते हैं।
घेंगा किसके कमी से होती है? घेंगा रोग तो आयोडीन की कमी से। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्नाशय इंसुलिन पैदा करता है। एड्स क्या है? एड्स एक घातक मृत्यु रोग है। नीलहरित शैवाल है सौपोशी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है? तो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन कौन से है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, पर ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? तो प्रतिबल सदिश मात्रा है, मतलब दिशा के साथ। वेक्टर क्वांटिटी 1 नैनोमीटर 1 × 10⁻⁻9 मीटर। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। किसका उदाहरण है? तो न्यूटन के पहला नियम का। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये दोनों, गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जा होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड। ध्वनि सबसे तेज किस में संचरण करती है? तो ठोस में। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता बादल छाए हुए दिन पर। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। आपतन कोण किन दो कोण के बीच का कोण है? तो अभिलंब और आपतित किरण के। MCB जो लघु पथन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव का। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो उसमें कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो उसमें सोडियम भरा रहता है। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। न्यूक्लियॉन का मान होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियॉन का मान होता है। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है क्षारता। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न कौन आबद्ध है? तो त्रिसंयोजी आबंध। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो विद्युत धनी तत्व का निकलना ऑक्सीकरण के लिए सही है। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद है? तो स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन मौजूद है, मौजूद नहीं है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, निकेल और आयरन रहता है, पर टंगस्टन नहीं होता है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा। बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है 3 राज्यों से। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम। BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिशन विकसित किया है? तो 2028 तक। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम वीर सावरकर के नाम से रखा गया है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी मंजीरा नहीं है। मूसी, तुंगभद्रा और घटप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जल प्रपात से संबंधित है? तो नर्मदा नदी धुआंधार जल प्रपात से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है? तो कांडला। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो पोखरण द्वितीय जो पोखरण हुआ था उसके स्मृति में। और इन दिवस से क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? 2007 में। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो कौटिल्य को। इनमें से किसने? कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है, मतलब पद उनका बांटा है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव जॉन मैनार्ड कीनेस ने रखी थी। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों के से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो रॉलेट एक्ट होगा। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। किसके समिति के सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी, जिसको वराहगिरी वेंकट गिरी भी कहते हैं।